जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के आया हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस मैंने इनमें लिखे हुए हैं उनके साथ मैं अतिरिक्त जानकारी आपको बताता रहूँगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, उनको लिखते जाइएगा। तो पहला प्रश्न है इस वीडियो का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं और उनके तहत जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो विधि के समक्ष समानता है वह अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध होगा। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मानव के दुर्व्यापार कि व्यक्ति की किसी भी तरह की खरीद बिक्री नहीं की जा सकेगी। बलात् श्रम मतलब जबरन उससे काम नहीं लिया जा सकेगा, उसे बंधुआ मजदूर बना करके नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 23 के तहत भारतीय संविधान हमें यह अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। एग्जाम से में पूछता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो अनुच्छेद 32 के तहत रखा गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण का अधिकार है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए वाला सही होगा, कानून के समक्ष समानता का वर्णन अनुच्छेद 14 के तहत है। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। ऑप्शन सी सही होगा। इसका प्रकाशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में जुगल किशोर शुक्ल ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी सही होगा। भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है वह था बंगाल गजट को प्रथम समाचार पत्र माना जाता है और इसका प्रकाशन 1780 में किसने प्रारंभ किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत के प्रथम समाचार पत्र की शुरुआत की थी। तीसरा प्रश्न है, तिलचट्टा के शरीर में वायु किसके द्वारा प्रवेश होती है। तिलचट्टा दोस्तों कॉकरोच को कहते हैं। कॉकरोच कह रहा है कि कॉकरोच में वायु किसके द्वारा प्रवेश होती है, तो कॉकरोच में जो वायु है वह श्वास रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। दोस्तों, कॉकरोच में हीमोग्लोबिन विहीन खुला रक्त प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह रात्रिचर और सर्वाहारी जंतु होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेरिप्लेनेटा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेरिप्लेनेटा और यह ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी होता है। इसके जो हृदय है इसके हृदय की जो कक्षा है उसकी संख्या 13 होती है। तिलचट्टा जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनेटा होता है। यह आर्थ्रोपोडा संघ का जीव होता है और इसके शरीर में वायु का प्रवेश श्वास रंध्रों द्वारा होता है और इसके हृदय में कक्षाओं की संख्या जो है 13 होती है। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में URL में U का क्या तात्पर्य है। तो URL में U का तात्पर्य होता है यूनिफॉर्म। URL का फुल फॉर्म दोस्तों होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यदि किसी वेब पेज या फाइल का एड्रेस ओपन करना है तो उसे URL के जरिए जो है खोला जा सकता है, पता किया जा सकता है, वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। यू का अर्थ होगा यूनिफॉर्म।
5वां प्रश्न है, नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट से पदार्थ निपटाने की तकनीकी जो सबसे कम पसंद की जाती है। जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का निपटान करती है, उनमें जो तकनीकियां प्रयोग में लेती है, वो सबसे कम पसंद की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? तो ब्रिकेटिंग है, ब्रिकेटिंग, डी ऑप्शन। झील के प्राकृतिक काल का प्रभावन या एजिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झील के प्राकृतिक काल प्रभावन की प्रक्रिया यूट्रोफिकेशन कहलाती है, सुपोषण, जो जल की जैव समृद्धि का कारण होता है अथवा जल में जैविक एवं अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को ही सुपोषण कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसे हम हिंदी में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी कहते हैं, किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। इसी दिन हम लोग विश्व दूर संचार दिवस भी मनाते हैं, विश्व दूर संचार दिवस भी मनाते हैं। विश्व दूर संचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस भी मनाते हैं, ब्रह्मांडिकी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल को परिक्रम दिवस मनाया जाता है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के सम्मान में मनाया जाना शुरू हुआ है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो लेखिका हैं अरुंधति रॉय हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा। दोस्तों, अनीता देसाई की फास्टिंग और फीस्टिंग पुस्तक है, फास्टिंग और फीस्टिंग पुस्तक है। अमर्त्य सेन ने द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी है, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस। और इसके अतिरिक्त डेवलपमेंट एज फ्रीडम। अरुण शौरी की पुस्तकें हैं टू सेंट्स और मिशनरीज इन इंडिया। 9वां प्रश्न है, प्रसिद्ध वुलर और डल झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो वुलर और डल झील है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक। ओडिशा में है चिल्का झील। और महाराष्ट्र में लूनर झील है, लूनर झील या लोनार झील जो है कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो काली मिट्टी होती है उसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। इसको काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों, काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी में ही होता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में अधिकता में पाई जाती है, विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। जो भारत में 40% विस्तृत क्षेत्र है मृदा का, वो है कछारी मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं इसे। और जो खादर है और बांगर है, इन्हीं का रूप है, कछारी का ही एक रूप है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील में स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ या भारत का जो पहला तैरता हुआ डाकघर है वह डल झील में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको जो है कब शुरू किया गया था इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन 2011 में किया गया था। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। आर्थिक समानता के बिना
राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह किसने कहा है? तो यह कथन जो है GDH कॉल का है। इनका फुल फॉर्म है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज डगलस हावर्ड कॉल। जॉर्ज डगलस हावर्ड कॉल ने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष जो संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा या समक्ष रखवाएगा। और अनुच्छेद 152 राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का वर्णन करता है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो राज्य की कार्यपालिका है उसकी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं कर सकेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराएगा। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, यदि जो है पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर का वजन घट जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने के कारण हमारे शरीर का वजन घट जाता है। अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क का सदिश योग शून्य हो तो वह क्या होगी, किस अवस्था में होगी? तो दोस्तों, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क का सदिश योग शून्य होगा तो वह वस्तु घूर्णीय संतुलन में है। इसका मतलब क्या है कि वह वस्तु जो है घूर्णीय संतुलन में होगी। यहाँ पर जो है ऑप्शन मैंने घूर्णीय संतुलन लिख दिया था, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क का सदिश योग शून्य होगा तो वह घूर्णीय संतुलन में है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो दोस्तों, इनमें जितनी धातुएं लिखी हैं उनमें सोना सबसे भारी धातु है। सोना ग्रुप 11 का आवर्त सारणी में ग्रुप 11 का तत्व है और ग्रुप 11 में सोने के साथ साथ आपका कॉपर, जिसे हम तांबा कहते हैं, और चांदी है। चांदी का जो संकेत होता है वह Ag होता है, तो चांदी भी है। दोस्तों, अगर सोने के एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान 196.966 अर्थात 96657 यूनिट होता है। और जो चांदी का एटॉमिक मास होगा वो होगा 107.8682 यूनिट। लोहे का एटॉमिक मास दोस्तों इनमें सबसे कम होगा 55.845 यूनिट, और जबकि तांबे का होता है 63.456 यूनिट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो ग्रुप 11 में तत्व शामिल हैं उनमें सोने का तो सोना सबसे भारी धातु है ही, वह लोहे से भी भारी धातु होती है। इसका जो सोने का एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो होता है 196.9654 यूनिट 57 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संघ के जीवों संयुक्त होते हैं? किस संघ के जीव संयुक्त होते हैं? यहाँ खंडों में जुड़े होते हैं। दोस्तों, आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं, ऑप्शन डी होगा, ये आपस में जुड़े होते हैं। इनकी विशेषता होती है कि इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। सिर, वक्ष और उदर में ये बटा होता है। लगभग पृथ्वी के 2/3 स्थानों पर जो है ये 2/3 संख्या में जो है जातियां इनकी जो है पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, जिनमें कीट भी शामिल हैं। यदि बात करें इनके उदाहरण की तो उनमें जो है आप कॉकरोच को जानते हैं। कॉकरोच ये भी ऑर्थ्रोपोडा संघ के होते हैं। इसको मैंने पहले आपको बताया था कि तिलचट्टा को कहा जाता है
कॉकरोच। और शतपाद है, शतपाद या सहस्त्रपाद, जो कनखजूरा होता है उसे हम सहस्त्रपाद या शतपाद कहते हैं। इसके अतिरिक्त मच्छर जो होते हैं, झींगा, केकड़ा, ये सभी दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी होते हैं, ऑर्थोपोडा जीव के प्राणी होते हैं। ऑप्शन आपका डी सही होगा, ये खंडों में जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? भूस्खलन एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का जो है उदाहरण है। धरातलीय हलचल जैसे पत्थर का खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव, ये सभी जो है स्थलीय प्राकृतिक आपदा के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त हिम झंझावत, बवंडर तथा आंधी तूफान जो है ये आकाशीय प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। आकाशीय प्राकृतिक आपदा। दोस्तों जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनमें स्थलीय और आकाशीय दोनों अलग अलग हैं। जैसे भूस्खलन हो गया, पत्थरों का खसकना हो गया, पथरीली मिट्टी का बहाव हो गया, ये सभी जो है स्थलीय प्राकृतिक आपदाएं हैं। और जबकि जो आकाशीय प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें हिम झंझावत, बवंडर, आंधी तूफान, चक्रवात, ये सभी उनमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है या अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, और जब लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वे अध्यक्ष को सौंपते हैं। इस समय के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वे ओम बिड़ला जी हैं, ओम बिड़ला जी हैं। जबकि जो लोकसभा उपाध्यक्ष हैं वे डॉक्टर एम थंबा दुरई हैं, एम थंबा दुरई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न, ITCZ का क्या अर्थ है? दोस्तों मैं पहले बता देता हूं ITCZ होता क्या। ITCZ का फुल फॉर्म है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। दोस्तों अब आप सी का अर्थ समझ ही गए होंगे, कन्वर्जेंस होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अभिसरण। अभिसरण यह एक ऐसा स्थान है, यह भूमध्य रेखा के पास एक ऐसा गतिशील क्षेत्र है या स्थान है जहां पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं आकर के मिल जाती हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं हैं वह कहां पर आकर मिलती हैं? तो वह इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पर मिलती हैं, जो भूमध्य रेखा के पास स्थित है। इन 20 प्रश्नों को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स में आपकी जो है नंबर बढ़ोतरी में, अंक बढ़ोतरी में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।